नमस्कार। समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं मौजूद हूं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के भाववाला में। और यहां पर आने का पीछे का उद्देश्य, मेरे साथ आज हमारी खास बातचीत के लिए जो मेहमान हैं वो हैं युवा नेता, जिला महासचिव यूथ कांग्रेस देहरादून अंकित असवाल जी, जिनके बारे में मैं दो शब्द आपको बताऊं। ये लगातार जनहित के मुद्दों की जहां बात आती है, प्रदेश हित की जहां बात आती है, सहसपुर विधानसभा हित की जहां बात आती है, देश हित की जहां बात आती है, वहां पर सबसे पहले अगर सहसपुर विधानसभा में युवा नेता के रूप में नाम आता है तो अंकित असवाल जी का आता है। तो आज समाज क्रांति न्यूज़ ने सोचा क्यों नहीं ऐसे युवाओं के विचारों को, जो जहां पर भी देश हित की मतलब किसी भी तरह की हित की बात आती है, सबसे पहले उनका स्थान रहता है। तो समाज क्रांति न्यूज़ ने ये बेड़ा उठाया है कि क्यों ना आज इनके मन के विचार को भी जानना चाहिए, क्योंकि मिशन 2022 का जो चुनाव है वो इस बार युवा ही तय करेंगे। प्रदेश में, क्षेत्र में, विधानसभा में किस किस सरकार को लेकर के आना है, किसको नहीं। तो इसी बातचीत को प्रारंभ करने के लिए हमारे साथ अंकित असवाल जी मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अंकित असवाल जी आपका समाज क्रांति न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच अरविंद भाई। देखिए, आपने बोला कि युवाओं की क्या विचारधारा रहेगी इस बार। जी। तो आप देखिए 2017 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने बोला था हमारे युवाओं को कि इस केंद्र में तो हमारी सरकार है, आप इस प्रदेश में दे दो, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी और हम आपको 2 लाख नौकरियां हर साल प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए उत्तराखंड में सिर्फ एक ही जगह पे उत्तराखंड ने टॉप किया है, वो था अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो। 2020 में सितंबर के महीने में उत्तराखंड हाईएस्ट था अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो में। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एक सेंसस की रिपोर्ट है जो ये पब्लिश भी हो रही है। तो युवा तो बहुत ही हताश है, निराश है और इस सरकार से बहुत परेशान है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ही उभरता हुआ ऊपर जा रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है, डिग्रियां हैं लड़कों के पास, लड़कियों के पास, बट वो ये जॉब है नहीं कहीं, ठीक है। आप देखिए 4 साल कंप्लीट हो चुके, 4.5 साल कंप्लीट हो चुके, अब तो 2-3 महीने ही रह गए इलेक्शन को। अब विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं ये। तो 4 साल सरकार सो रही थी क्या? अब एंड में चुनाव के एंड, अब मतलब चुनाव आने वाला है और अब ये अब विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं जॉब के। तो अब युवा समझ चुका है कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है और अब का युवा बहुत एजुकेटेड है, वो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट कांग्रेस को ही देगा। क्योंकि आप देखिए, जब हरीश रावत जी की गवर्नमेंट थी तो हरीश रावत जी शायद 3.5 साल तक ही मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 बार का पीसीएस एग्जाम कराया। अब देखिए, आप यहाँ मैं वही बात बोलूँगा, फिर से 4.5 साल हो चुके हैं और ये फिर से अब जब चुनाव आने वाले हैं तब ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं पीसीएस का। तो अब युवा समझ चुका है इस बातों को। और मैंने जैसा भी आपको फिर से बताया कि उत्तराखंड में एक ही जगह पे टॉप किया था, वो है 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो में 22 या 23.3 के आसपास कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो था, विच वॉज द हाइएस्ट अगर हम देखें तो अपनी कंट्री की। तो उत्तराखंड ने इसमें टॉप किया। जी, आपको क्या लगता है? आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो लगातार वही इस प्रदेश का हित चाहती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, आपको पता ही है, जो कि कह रही है कि हम दिल्ली का मॉडल, क्योंकि दिल्ली एक सक्सेसफुल मॉडल साबित हुआ है, तो उन्होंने उत्तराखंड में भी यही मुद्दा लेकर के आए हैं कि जो दिल्ली का मॉडल है वो उत्तराखंड में हम लागू करेंगे। तो क्या लगता है कि ये लागू कर पाएगी या केवल चुनाव मुद्दा है? देखिए, आप देखिए कि दिल्ली और उत्तराखंड भला ही छोटा राज्य हो, दिल्ली भी उतना ही छोटा राज्य है। हमारा राज्य कुछ 53,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तराखंड। तो बात करूंगा उत्तराखंड की पहले संस्कृति की, यहाँ के कल्चर की, यहाँ के इन्वायरमेंट की, ये आपको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा मैं। पहले तो आप ये बताइए, आप दिल्ली में राज कर रहे हो, आपकी दूसरी बार की सत्ता वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे 300 यूनिट मुफ्त बिजली नहीं करा पा रहे, आप उत्तराखंड में कैसे वादा कर रहे हो? जबकि अगर हम वहाँ की इकोनॉमी देखेंगे, हमारे से ज़्यादा बजट है उनकी, तो वहाँ जब वो फ्री नहीं दे पा रहे, यहाँ पे वादा करेंगे, पहले वहाँ तो दो, फिर यहाँ की बात करना। और देखिए, मैं यही बात बताना चाहूँगा, उत्तराखंड राज्य भले ही छोटा हो, यहाँ की पहाड़ गडेरे को समझने में काफ़ी टाइम लगेगा।
तो अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली को समझ के आ रहे हैं, वो प्लेन है, ये पहाड़ है, तो काफ़ी मैटर करेगा इन चुनाव को। कुछ कहने से कह के यहाँ पे जाना अलग बात है और करके दिखाने में कुछ अलग बात है। तो मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लीडर यहाँ पे जो हरीश रावत जी ही रहेंगे इनको लेके, क्योंकि वो सब चीज़ों ग्राउंड स्तर पे जानते हैं सब चीज़ों को। पहाड़ में हो गया, प्लेन में हो गया, आप चाहे चमोली से लेके आप धारचूला चल जाओ, वहाँ से लेके हरिद्वार चल जाओ, चाहे कालसी से लेके आप शहर तक चल जाओ, देहरादून तक, तो उनकी पकड़ हर जगह है। वो समझते हैं कल्चर को, संस्कृति को, हर चीज़ को, युवाओं को, महिलाओं को, सबका साथ लेके। तो काफ़ी डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, मैं तो यही कहूँगा। 2022 का चुनाव बहुत ही जल्दी, लगभग 3 से 4 माह यहाँ पर बचे हुए हैं। तो आप एक युवा हैं, आपको लाखों युवा फॉलो करते हैं, क्योंकि आप जिला महासचिव यूथ कांग्रेस देहरादून से अपनी सेवा कांग्रेस में देते हैं। तो किस तरह से, क्या वो मुद्दे इस बार इस क्षेत्र के युवाओं के, इस प्रदेश के युवाओं के चुनाव में रहने वाले, किन मुद्दों पर इस बार युवा अपना जो समर्थन है वो नेताओं को, पार्टी को देने वाले हैं? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपसे मैंने बोला ना, उत्तराखंड में एक ही जगह पे टॉप किया है, वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट में। जी, तो युवा बहुत परेशान है इस सरकार से, हिताश है, नाराज है। इतनी बार सचिवालय का घेराव किया, मुख्यमंत्री जी का घेराव किया, 3 एक तो इन्होंने मुख्यमंत्री दे दिए, ठीक है। तो अब युवा परेशान हो चुका है, ये बार बार मुख्यमंत्री भी चेंज कर रहे हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट कोई दे ही नहीं रहा है। तीनों मुख्यमंत्री में से एम्प्लॉयमेंट किसी ने नहीं वादा किया, ना दिया। सरकार जब इलेक्शन का टाइम था तब उस समय सरकार ने वादा किया था कि हम यूथ के लिए बहुत करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, बट आज की डेट में तो यूथ एम्प्लॉयड है ना। आप देखिए, हमारी सहसपुर की ही बात करूंगा तो इतने यहाँ पे सिडगुल प्लांट है, मेडिकल है, फैक्ट्रीज है, बट यहाँ पे युवा को कहाँ मिला एम्प्लॉयमेंट? आप देखिए, भटक रहे हैं, इधर उधर, नाराज हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये काफ़ी फैक्टर इफेक्ट करेगा आने वाले चुनाव में, जो मेरा मानना है। और जितने भी मेरे साथ के सहयोगी हैं, साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सारे अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयड हैं और काफ़ी नाराज़ हैं, हिताश हैं इस सरकार से। तो मुझे लगता है ये मुद्दे काफ़ी इफेक्ट करेंगे बीजेपी को इस आने वाले चुनावों में जी। और ये स्पष्ट तरीके से आपको 2022 के चुनाव में ज़रूर दिखेगा। देश में आप देख रहे हैं बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, इससे किस तरह से आप, क्योंकि आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते किस तरह से देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी को आप देखते हैं, क्या लगता है? जी, अब देखिए, इन्फ्लेशन की बात करें हम जी, तो इन्फ्लेशन का रेट भी हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं जी। एज कंपैरिजन टू मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी तब आपकी इकोनॉमी, तब आप कंपेयर करूंगा मैं इकोनॉमी, और आज की इकोनॉमी में काफ़ी डिफरेंस है हमारी जीडीपी में। तो इन्फ्लेशन देखिए आप, अब 950 रुपये का गैस सिलेंडर हम ले रहे हैं, क्योंकि मैं बात करूंगा सिर्फ प्रदेश की, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे भी चुनाव है नहीं, तो मैं प्रदेश की बात करके चलूंगा। कल 950 रुपये का हमने सिलेंडर भराया जी। अब देखिए, जिस घर की आमदनी 10,000 रुपये होगी, 950 रुपये का सिलेंडर अगर वो घर पे ही खर्च कर देगा तो क्या खाएगा? सब्जियां, दालें इतनी महंगी है, तो बेचारा वो तो भूख से ही मर जाए गरीब आदमी जी। तो ये चीज़ें भी मुद्दे हैं काफ़ी, और मेरे पास बहुत लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे कनेक्ट हूँ, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, तो सब कोई परेशान है। घर की महिला रसोई चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि महंगाई इस स्तर पे बढ़ चुकी है, कमर तोड़ दी है महंगाई ने, मैं ये कहूँगा स्पष्ट तरीके से। तो ये भी काफ़ी इफेक्ट करेगा आने वाले चुनाव में। 2022 में ये सब कुछ दिखेगा आपको अरविंद भाई। 2022 में नाम चलेगा पार्टी का या काम चलेगा? क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस को बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि काम चलेगा या नाम चलेगा। नाम तो देखो कांग्रेस का ही चलेगा, काम तो बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है जी जी बिल्कुल। तो नाम कांग्रेस का चलेगा और काम बीजेपी कुछ किया नहीं, बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है, और कांग्रेस ने ही सारे काम करे हुए हैं। आप देखिए, चाहे सेंट्रल पे देखिए, चाहे मैं स्टेट की बात करूंगा तो आप स्टेट में देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हरीश रावत जी गवर्नमेंट में देखिए आप कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। आप नैनीताल जाके देखिए, आप देहरादून देखिए, ठीक है, स्टेडियम बने, पहले फ्लाईओवर दिया उन्होंने, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट उनके में आया, ठीक है, इतनी सारी प्रोग्राम स्कीम्स उन्होंने दी। तो ये चीज़ें युवा देखेगी, वो अपने युवा भी देखेंगे और बूढ़े भी देखेंगे, तो सब समझेंगे इस चीज़ को। और अब आज का जो जनरेशन है काफ़ी एजुकेटेड हो चुका है, क्योंकि जो ये मास कॉम मीडिया है ना, सोशल मीडिया, तो काफ़ी चीज़ें अब इसमें वायरल होती है और काफ़ी चीज़ें अब हम समझने लगे हैं और एजुकेटेड हो चुके हैं सब। तो ये सब चीज़ों को ही देख के इस बार हम सब वोट देंगे। अंकित असवाल जी, बड़ा सवाल सामने निकल करके आता है। आपने कहा कि कांग्रेस ने अपने काम के बलबूते पर अपना नाम बनाया है, आपका सीधा कहना है, उन्होंने पहले काम किया इसलिए उनका नाम चल रहा है। तो लेकिन क्या वो वजह 2017 में बीजेपी सत्ता में आई और कांग्रेस हार का सामना करना पड़ा, क्या वो वजह रही? कहीं लगता है आपको कि सरकार की नाकामी आ रही जी? ऐसा देखिए, कुछ भी नहीं है जी। 2017 में
जी। काम हरीश रावत जी ने बहुत किए थे, बट जनता का मैंडेट कांग्रेस के छोड़ के बीजेपी के साथ गया, तो जनता का मैंडेट था तो कोई बात नहीं, हरीश रावत जी ने बिल्कुल अपनी हार को मतलब एक्सेप्ट किया अपनी हार को, बिल्कुल। भले ही वो 2 जगह से चुनाव हारे उसके बाद, बट हरीश रावत जी एक ऐसे ही लीडर हैं जो उत्तराखंड से, जिनसे बीजेपी, मेरे को लगता है ऐसा, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी इतना किसी से परेशान नहीं होती जितना अकेले हरीश रावत जी उनकी नाक के नीचे दम करके रखते हैं जी। ये आप भी मानते होंगे और ये मेरे सारे प्रदेशवासी भी यही मानते होंगे कि हरीश रावत जी से अकेले बीजेपी इतना परेशान रहती है, इतना मुझे लगता नहीं है कि किसी कांग्रेस के कोई और लीडर से रहती होगी। अब आम आदमी पार्टी जैसी प्रदेश में आ चुकी है, उन्होंने बड़ा अभी ऐलान कर दिया है कि इस जो प्रदेश है, इस प्रदेश से बीजेपी और कांग्रेस और दोनों को जो हम झाड़ू लेकर के आए हैं, इससे सफाया करने वाले, लगता है कि कितना सफाया पार्टियों का हो सकता है। अरविंद भाई बोला ना कि ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ का कल्चर, यहाँ की आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इसमें आम आदमी पार्टी अभी तो 6 महीने पहले तो अभी कैंपेनिंग स्टार्ट की है, ठीक है। अभी उनके ये भी नहीं पता कि कौन सा कैंडिडेट है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। 70 की 70 सीटें पे वो बोल रही है हम चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ना इज़ अदर थिंग और जीतने के आना वो अदर थिंग है जी। तो मैं ये कहूँगा फेलियर है, बस कहने की बात है, ग्राउंड लेवल पर जीरो है जी। कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ 2022 में सरकार बना रही है जी। हरीश रावत जी हमारे नेतृत्व करेंगे और हम तो चाहते हैं कि हरीश रावत जी एक बार फिर सीएम बन के आए, क्योंकि युवा उनके साथ है, जो सबसे बड़ी पावर है। आज आपको देखोगे यूथ जनरेशन उनके साथ है, तो हम चाहेंगे यही कि हरीश रावत जी ही सीएम बन के आए जी। उनसे बड़ा फेस कोई है भी नहीं, तो बिल्कुल 2022 में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। तो कहने की बातें हैं, आप बोल रहे हो कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि 70 की 70 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी तो पंजाब में भी लड़ेंगी, यूपी में भी लड़ेगी, जितने 5 राज्यों में चुनाव हैं वो हर जगह लड़ेगी। बट उत्तराखंड की आपने स्पेसिफिक, मैं उत्तराखंड की बात करूं तो अभी ग्राउंड लेवल पर जीरो है। अंकित असवाल जी, आप भी वर्तमान में राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, क्या वो वजह, मैं सीधा पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये उम्र हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करे, लेकिन अंकित असवाल जी वर्तमान में राजनीति की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो वजह रही कि अंकित असवाल जी को राजनीति में आना पड़ा? देखिए, मैं जब अपने युवाओं के हिताश नाराज देखता हूँ युवाओं को, तो मेरा दिल बड़ा अफसोस होता है कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं इनके लिए। और पहले से ही स्कूल लाइफ से ही शौक था लीडरशिप का जी, तो पहले से ही एक वो था लीडरशिप क्वालिटी का अंदर से, और शौक था शुरुआत से। फिर कॉलेज में गए, तभी भी देखा मैंने युवाओं को, और मैं सबके बीच में रहता हूँ क्योंकि मेरा नेचर जो एक्सट्रोवर्ट का है, तो मैं अपने बुजुर्ग भी मेरे साथ देखते होंगे आप, युवा भी देखते होंगे, और तो इसलिए मैं कनेक्ट हूँ। और मुझे देखिए कांग्रेस की विचारधारा बहुत अच्छी लगी जी, और इसलिए मैंने कांग्रेस को ही चुना और मैंने इसलिए राजनीति ज्वाइन करी। देखिए, मेरा एक पैशन है सिर्फ पॉलिटिक्स, मेरा कोई एम नहीं है कि मैं यहाँ से कभी चुनाव लड़ूंगा। देखिए, मैं आज खुले आपके सामने बोल रहा हूँ कि मेरे को कभी ना चुनाव लड़ना, बस एक पैशन है हाँ, कि मैं मुद्दों को उठाता रहता हूँ, क्योंकि मुद्दे उठाना जरूरी, कोई अपोज करने वाला भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में सबका राइट है कि हम अपना स्पीक कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी यही तो बोलती है कि एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू स्पीक। तो मेरा एक अधिकार है बोलने का, मैं अपोज करने का, चाहे कोई भी चीज़ हो। नहीं तो अगर अच्छा पोजीशन नहीं होगा तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप पैदा हो जाएगी जी, है ना। तो इसलिए मेरा पॉलिटिक्स में इसलिए ही इंटरेस्ट है, और मैं देखना चाहता हूँ डेवलपमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डेवलप होना चाहिए, तो मैं इसलिए भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। सबका अच्छा रहना चाहिए, मीन सबको, युवाओं को रोजगार, महंगाई कम रहनी चाहिए, मतलब सब मैं चाहता हूँ सब अपने डेवलप करें अपने अपने क्षेत्र में, सबकी अपनी अपनी बात है। तो मैं इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है। अंतिम प्रश्न आपसे हैं, 2022 का चुनाव जिस तरह से काफ़ी पास आने वाला है और इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प भी रहने वाला है युवाओं को लेकर के, क्योंकि आपको जो युवा है वो काफ़ी युवा आपको फॉलो करते हैं, तो क्या संदेश आप अंतिम उन युवाओं को लेकर के हैं जो युवा इस बार सत्ता को तय करेंगे कि किसकी सरकार प्रदेश में लानी है? जी देखिए, मैं सहसपुर की ही बात करूंगा इसमें, क्योंकि बड़ा मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं सहसपुर की बात करूंगा। मैं सहसपुर से तो मैं 101% ये दाव लगा रहा हूँ कि यहाँ से तो अपने कांग्रेस के ही कैंडिडेट हम विधानसभा भेजेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास बहुत यूथ है मेरे साथ खड़ा हुआ जी, और वो पूरे ऐसा यूथ है कि मीन्स अनएम्प्लॉयड है और वेल एजुकेटेड यूथ है मेरे साथ खड़ा हुआ।
तो वो तो बिल्कुल परेशान है बीजेपी से। तो मैं सहसपुर की बात करूं तो यहाँ से तो सहसपुर से तो कांग्रेस का ही कैंडिडेट हम यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। पूरा युवाओं के अंदर बहुत जोश है इस बार, और जिसे भी पार्टी टिकट देगी। क्या संदेश है युवाओं को लेकर के आपका अंकित असवाल जी का? देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको कि युवा बहुत परेशान है इस बार, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। क्यों? डिग्री दो है, MBA की डिग्री, BBA की डिग्री, किसी पे लॉ की डिग्री, किसी पे BTech की डिग्री, किसी पे MTech की डिग्री, बट वही है, घर में पैसा ही नहीं है। पैसा कब होगा? जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब नौकरियां निकलेगी, जॉब्स निकलेगी। मैं बोलता हूँ यहाँ पे सिडकुल प्लांट है, ठीक, इतनी सारी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं मिल रहा है? या विधायक जी का फेलियर है ये तो, जो मैं सीधा बोलूँगा, या विधायक जी का फेलियर है। आज 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं उनको, और हमारे तो साथी सहयोगी युवा जो हैं बेरोजगार है ना जी। तो यही है कि इस बार युवा पूरे जोश के साथ कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। और स्पेशली बात करूंगा तो 101% हम यहाँ से सहसपुर से युवा बहुत एकदम उनके अंदर मोटिवेशन है, जोश है, और यहाँ से जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा हम उसको यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। सहसपुर विधानसभा जो 2022 का चुनाव है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने की बात कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है किसको इस बार कांग्रेस पार्टी अपना टिकट देने वाली है? देखिए जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही मैं बोलूँगा डिफिकल्ट है, और एक तरीके अच्छा भी है जी। ये तो स्क्रीनिंग कमेटी के लिए भी वेरी डिफिकल्ट होगा टास्क, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस से, क्योंकि यहाँ पे आप मानो 6 से 7 कैंडिडेट है, तो मैं स्क्रीनिंग कमेटी के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा चयन करना, सिलेक्ट करना कि राइट कैंडिडेट। क्योंकि आप देखोगे 6-7 कैंडिडेट है, बिल्कुल सबके अंदर अपनी स्किल से पोटेंशियल है, सब इंटेलेक्चुअल हैं, सब वेल एजुकेटेड हैं, और सबके पास अलग ही टाइप का अनुभव है अपना, जो यहाँ से नहीं 2000 जब मतलब उत्तराखंड बना था, यूपी के टाइम से भी राजनीति करते हुए आ रहे हैं। तो और ग्राउंड लेवल पे भी कांग्रेस जुड़ी हुई है, सारे कैंडिडेट जुड़े हुए मजबूत कैंडिडेट्स हैं। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा स्क्रीनिंग कमेटी के लिए भी, और जो चयन कमेटी है, जो भी हमारी हाई कमांड होगा उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा कि कांग्रेस को सहसपुर से कांग्रेस को किसको टिकट मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट जिसको भी टिकट होगा अच्छा ही होगा सबके लिए। और हम कोशिश यही करेंगे कि उनको यहाँ से सहसपुर से हम उन्हें MLA बनाकर भेजें। ठीक है।